नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण बाय PL सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम संस्कृत शिक्षण में आज जो हल संधि चल रही है हमारी हल संधि व्यंजन संधि भाग 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम आज अनुस्वार संधि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुस्वार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि जिसमें जो संस्कृत व्याकरण का जो सूत्र है मोनुस्वार है। इसका जो सूत्र होता है वो मोनुस्वार है। अब वो मोनुस्वार जो सूत्र है मैं का अनुस्वार कर देता है। मोनुस्वार सूत्र ये कहता है कि मैं का अनुस्वार हो यदि उसके बाद में कोई व्यंजन पद हो तो व्यंजन परे मैं का अनुस्वार हो जाता है। ये मोनुस्वार सूत्र कहता है। अब मोनुस्वार जो सूत्र है इसका अध्ययन करें उससे पहले अपने साथियों को कक्षा के लिए शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करना। विद्यार्थियों, हम मोनुस्वार सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं और मोनुस्वार जो सूत्र है उसका हम हिंदी अनुवाद जानेंगे। मैं कह रहा हूँ मोनुस्वार में कि मैं जो पद है, मैं जो वर्ण है उसके बाद में व्यंजन होने पर जो 33 व्यंजन है हमारे पास, 33 व्यंजन कोई भी व्यंजन हो तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं। ये मैं बराबर अनुस्वार हो जाता है। मैं के स्थान पर हम अनुस्वार में इसको लिख देंगे तो ये मोनुस्वार सूत्र हो जाएगा। अब विद्यार्थियों, अब मैं इसका एक आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ जो मोनुस्वार जो सूत्र में बताएगा कि हरिम वंदे, जिसे हमारे पास सूत्र है और उसी हरिम वंदे। देखिए विद्यार्थियों, ये मैं आ गया, मैं के बाद में व्यंजन वह है, यह अंतस्थ व्यंजन है, यह वरल है। तो ये वह आने पर मैं का अनुस्वार हो जाएगा तो हमारे पास पद बनेगा हरिम वंदे। ये मैं को अनुस्वार में लिख देंगे तो ये वंदे इसके अंत में जुड़ जाएगा, पद बन जाएगा हरिम वंदे। इस प्रकार से ये उदाहरण बन जाएगा और यहाँ अनुस्वार संधि हो जाएगी। ऐसे ही एक और उदाहरण ले हम, जैसे मातरम वंदे, मातरम वंदे। अब इसमें भी जो मैं आया है इसका भी अनुस्वार हो जाएगा तो पद बन जाएगा हमारे पास मातरम वंदे। तो ये ध्यान रखना है कि व्यंजन पद आने पर ही अनुस्वार होगा, स्वर पद आने पर अनुस्वार नहीं होगा। स्वर मैं में मिल जाएगा और वर्ण पूरा हो जाएगा। ऐसे ही एक और रामम नमामि, रामम नमामि, रामम धन नेमामि। ये दो पद हैं रामम नमामि। तो यहाँ न व्यंजन पद है इसलिए मैं का अनुस्वार हो जाएगा तो यहाँ पद बन जाएगा रामम नमामि। ये मोनुस्वार सूत्र कह रहा है। अब यदि ऐसा पद ये व्यंजन न आने पर स्वर आ जाए, जैसे रामम आगच्छति, रामम आगच्छतु, ये दो पद हैं रामम आगच्छतु। ये स्वर आ गया, स्वर आने पर ये अनुस्वार में नहीं होगा और ये जो स्वर आया है ये मैं में मिल जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा रामेमागच्छतु। इस प्रकार से ये अनुस्वार संधि में न होकर के बस ये स्वर आने पर ये मैं में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अनुस्वार वही करना है जब यहाँ व्यंजन पद हो तब ही मैं का अनुस्वार होगा। स्वर पद आने पर मैं का अनुस्वार नहीं होगा। अब विद्यार्थियों, हम एक इसी अनुस्वार संधि में जो एक सूत्र है हमारे पास, नस्सा पदांत से झली,
नस्सा पदांत से झली इसी अनुस्वार संधि का उदाहरण है। और ये भी हमें बताएगा कि न और मैं का अनुस्वार हो जाता है। न और मैं यदि पद के अंत में हो तो वहां झल प्रत्यय परे रहने पर। सूत्र है हमारे पास नस्सा पदांतस्य झली। नस्सा पदांत से झली ये सूत्र कहता है विद्यार्थियों, न और मैं का, न और मैं जो पद के अंत में न और मैं होगा तो उसका अनुस्वार हो जाता है। कब होगा अनुस्वार? झल परे रहने पर, झल प्रत्याहार परे रहने पर। अब झल प्रत्याहार में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार पुनः और बता रहा हूं कि झल वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और इसके साथ ही स है जो अंतस्थ वर्ण है, ये भी झल वर्ण स है, ये भी झल प्रत्याहार में ही होते हैं। स है, तो इनमें से कोई भी एक वर्ण हो तो न और मैं का अनुस्वार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में नस्सा पदांत से झली जो सूत्र कह रहा है कि न और मैं का अनुस्वार हो जाता है झल प्रत्याहार परे रहने पर। अब झल का भी मैंने बता दिया, झल में कौन कौन से वर्ण आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या स है, इनमें से कोई भी एक वर्ण हो तो न और मैं का अनुस्वार हो जाता है। अब मैं आपको उदाहरण देकर के इसको समझा रहा हूँ। जैसे उदाहरण है हमारे पास एक जो न और मैं का अनुस्वार करेगा कि ये सान सी पद है हमारे पास, यह सान प्लस सी। यहाँ विद्यार्थियों झल है तो ये न आ गया, तो यहाँ न आने पर ये दोनों पदों को जोड़ेंगे तो न का अनुस्वार हो जाएगा। क्योंकि जो मोनुस्वार जो सूत्र आया था वो तो केवल मात्र मैं का ही अनुस्वार कर रहा था, लेकिन जो नस्सा पदांत से झली है ये सूत्र न और मैं दोनों का अनुस्वार करेगा। इसलिए ये जो सूत्र है इसका अध्ययन करना हमें जरूरी है। तो यहाँ पर यह सांसी जो पद बना है, यहाँ जो न का अनुस्वार करने पर शब्द बन जाएगा यह सांसी। ये हमारे पास नस्सा पदांत से झली इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर संधि हो गई। और इसका एक और उदाहरण लें तो तन नम शाति, नम शाति, नमस्याति, नम पी। यहाँ विद्यार्थियों ने के स्थान पर मैं आ गया, तो मैं आने के बाद में यहाँ झल वर्ण है, तो झल वर्ण होने पर यहाँ पर नश्यति, इस प्रकार से जो रूप बन जाएगा नश्यति। और इसका एक और उदाहरण लें तो हम लिखेंगे कि मैनान प्लस सी, मैनान, मैनान धन सी। यहाँ विद्यार्थियों न आ गया, इनमें इसमें मैं था, अब यहाँ पर न आ गया, तो सूत्र हमारे पास नस्सा पदांत से झली। तो इसका अर्थ मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया। न और मैं के बाद में झल प्रत्याहार परे रहने पर न और मैं का अनुस्वार हो जाता है। तो ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए यहाँ पर ये सान मैं ना और न का अनुस्वार हो गया, मनांती पद बन जाएगा और आपका अनुनासिक संधि का जो रूप सिद्ध हो जाएगा और इसमें संधि होगी अनुस्वार संधि। तो ध्यान रखना, अनुस्वार संधि में न और मैं का अनुस्वार होता है। एक सूत्र बताया था मैंने मोनुस्वार है, दूसरा सूत्र बताया मैंने आपको नस्सा पदांत से झली। अब इसके अपवादों की हम बात करें, जो अपवाद हैं कि यहाँ पर जो न और मैं का अनुस्वार कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे आपको कि वहां पर न और मैं का अनुस्वार नहीं होगा। तो एक सूत्र आता है मो राजी समय को। अब ये अपवाद समझ लीजिए, एक तरह से अपवाद ही है कि यहाँ मो राजी समय को अपवाद सूत्र है मो राजी समक्वो। अब
मैं आपको इसका जो सूत्र है हमारे पास, इसका अर्थ समझा रहा हूं। न और मैं के बाद में यदि राज शब्द हो, मैं के बाद में यदि राज शब्द हो, सम उपसर्ग पहले हो और राज शब्द उसके बाद में हो, तो सम उपसर्ग के पहले और राज शब्द बाद में हो तो वहां पर मैं का अनुस्वार नहीं होता है। जैसे मोराजी समय को सूत्र है, ये कह रहा है क्व प्रत्यय और राज शब्द परे, क्व प्रत्यय से बने हुए पद हो और राज शब्द हो मैं के बाद में, जैसे सम उपसर्ग आ गया, सम प्लस राज्य, सम प्लस राट या सम प्लस राज्य, राट ही समझ लीजिए, सम प्लस राट है, सम प्लस राट, यहाँ दो पद हैं, सम प्लस राट है, तो यहाँ मैं आ गया और मैं के आने के बाद में यहाँ व्यंजन पद है, इसके जो मनुस्वार जो सूत्र आया था उसके हिसाब से तो यहाँ अनुस्वार हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ मोराजी समय को जो सूत्र है वो ये कह रहा है कि मैं सम उपसर्ग और क्विप प्रत्यय से बने हुए पद उसके बाद में हो, तो यहाँ पर सम का जो मैं है वो अनुस्वार में यहाँ नहीं बदला जाएगा, तो मैं का अनुस्वार न होकर के यहाँ शब्द बन जाएगा हमारे पास सम, और ये मैं इसमें जुड़ जाएगा राट है, सम्राट है। इस प्रकार से मोराजी समय को इसके जो सूत्र है ये इस सूत्र से यहाँ सम्राट शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर सम्राट यानी तय हलंत हो जाएगा एक वचन में, और सम्राट में इसमें भी तय हलंत हो जाएगा सम्राट। प्रथम पुरुष का एक वचन जो पद देगा राजन, राजन जो पद बनता है राट, राजन शब्द में राट ही बनेगा, तो यहाँ सम प्लस राट को सम्राट प्रथम पुरुष के एक वचन में यहाँ बना लेंगे सम्राट। ऐसे ही एक और पद है जैसे राजो, राजो दो द्विवचन है, सम प्लस राजो, ये द्विवचन का जो रूप होगा सम प्लस राजो, समराजो, 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 ये द्विवचन में बन जाएगा, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन समराजो। ऐसे ही सम प्लस बहुवचन में बनाएंगे तो सम प्लस राज्ञ, सम प्लस राज्ञ है, यानी राजन शब्द होता है वो राजा, राजानो, राजाने ऐसे बनता है, तो राज्ञ जो पद बनेगा राज्ञ, राज्ञो, राज्ञः, तो यहाँ पर हम सम प्लस जो बहुवचन में बनाएंगे राज्य है, सम प्लस राज्ञ है, सम प्लस राज्ञ, समराज्ञ, सम प्लस राज्ञ जो बहुवचन में जो पद बनेगा वो यहाँ पर सम राज्य है, सम प्लस राज्य है, सम प्लस राज्य है, जोड़ने पर साम्राज्य है, सम राज्य है, साम्राज्य है, ये पद बन जाएगा। तो यहाँ मैं का अनुस्वार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये सूत्र है हमारे पास मोराजी समय को, इस सूत्र के हिसाब से यहाँ यदि सम उपसर्ग के बाद में राज पद हो या राज शब्द हो तो यहाँ पर क्विप प्रत्यय से बने हुए पद भी हो तो वहां पर मैं का अनुस्वार नहीं होता है। और एक अन्य अपवाद में आपको समझाऊं, जैसे यहाँ अपवाद आया है मोराजी समय को, और एक अपवाद आएगा कि हेम परे, यानी हे पद है के बाद में हे मैं परे वा विकल्प से यहाँ अनुस्वार नहीं होगा, और विकल्प से वाच्य पद आते ही विकल्प से अनुस्वार हो भी जाएगा और नहीं भी होगा। तो अपवाद में जो हे मैं परे वा, हेम परे वा, यानी इस सूत्र का हमें अर्थ समझना है अच्छी प्रकार से। है पद, है वर्ण के बाद में और पहले
है के बाद में मैं के बाद में है और उसके बाद में मैं हो, तो वहां पर विकल्प से मैं का अनुस्वार होता है। हे मैं परे वा, ये कह रहा है कि मैं के बाद में है हो और है परे मैं हो, तो वहां विकल्प से मैं का अनुस्वार होता है। जैसे किम हमलयति, किम हमलयति पद है हमारे पास, किम है मैं लयति, यहां मैं है, मैं के बाद में है वर्ण आ गया, तो हे मैं परे वा, ये जो सूत्र है ये मैं का विकल्प से लोप करेगा, यानी विकल्प से लोप नहीं, मैं का अनुस्वार करेगा। विकल्प से अनुस्वार, ये कह रहा है कि मैं का अनुस्वार नहीं हो, लेकिन विकल्प से यदि बात करें तो मैं का अनुस्वार भी हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास किम है मलयते जो पद बनेगा अनुस्वार की स्थिति में तो अनुस्वार नहीं होगा, इस स्थिति में तो किम है मैं लयति, किम हम लयति, इसी को हम दूसरा रूप में लिखेंगे तो कि मैं है मैं लयति। और यदि विकल्प की बात करें यानी अनुस्वार होगा, ऐसी स्थिति में हम बात करें तो किम है मैं लयति, इस प्रकार से यहाँ दो रूप होंगे, किम हम लयति और किम हम लयति, इस प्रकार से यहाँ दो रूप सिद्ध हो रहे हैं। विद्यार्थियों, ये अपवाद के जो मैंने दो नियम बताए हैं, मो राजी समय को और हेम परेवा, इनको हम अच्छी प्रकार से और समझ लेंगे। और अन्य जो हमने उदाहरण समझे, पहले मोनुस्वार है और उसके बाद में नस्सा पदार्थ से जनी, इन ये सब के सब जो सूत्र हैं वो अनुस्वार संधि के मूल सूत्र हैं। विद्यार्थियों, मेरा वीडियो अच्छी प्रकार से पूरा देखना, तभी ये जो अनुस्वार संधि है वो अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। और अपने साथियों को इस कक्षा से अवगत कराओ और शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक अपलोड होते ही सबसे पहले पहुंच सके। सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरा एक बार नमस्कार।